हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमर ज्योति प्राइम। माय नेम इज़ अंकित मिश्रा और हम लोग इसके पहले जो सीरीज चला रहे हैं, ये जो हमारी सीरीज चल रही है वो आपकी मेजरमेंट की पूरी कंप्लीट सीरीज है, जहाँ पे हम मेजरमेंट का कंप्लीट रिवीजन कर रहे हैं। इसके पहले हम लोग पीएमएमसी, एमआई और ईडीएम तक पूरा पार्ट कवर कर चुके हैं। यहाँ जो आज का प्लान है अपना, वो है थ्री फेज पावर मेजरमेंट को कवर अप करना इन अ शॉर्ट वे। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में बन सकते हैं वो सारी चीजें मैं यहाँ पे कवर कर दूंगा और कुछ बेसिक चीजें बताऊंगा जिससे आपका एक इंटरेस्ट है वो बना रहे। ठीक है। हाँ, यहाँ पे मैं डेरिवेशन पार्ट जरूर स्किप करूंगा क्योंकि वो अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अल्टीमेटली ये रिविजन आप एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो डेरिवेशन पार्ट मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा। अगर आपको पूरा फुल डिटेल्ड कोर्स पढ़ना हो तो उसके लिए मेरा जो एप्लीकेशन है अमर ज्योति प्राइम, वहाँ पे सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं इन अ फुल डिटेल्ड वे। तो आप वहां से डिटेल में पढ़ सकते हैं। ये जो सीरीज है वो उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो पहले कभी पढ़ चुके हैं और जस्ट रिविजन करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये सीरीज डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बात थ्री फेज की हम करते हैं ना, तो हमारी जो सबसे पहले बात आती है कि सर आप थ्री फेज में क्या लेने वाले हो। आप थ्री फेज में किसको लेने वाले हो, स्टार या डेल्टा। अब देखना, स्टार में भी दो टाइप के कनेक्शन होते हैं यार, एक होता है थ्री फेज फोर वायर, एक होता है थ्री फेज थ्री वायर। इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, थ्री फेज फोर वायर में न्यूट्रल प्रेजेंट होता है, थ्री फेज थ्री वायर में न्यूट्रल अब्सेंट होता है। तो ये बताता है थ्री फेज फोर वायर, थ्री फेज थ्री वायर, ये बताता है कि न्यूट्रल प्रेजेंट है या अब्सेंट है। फोर वायर लिखा मतलब न्यूट्रल प्रेजेंट है। ठीक है ना। ओके। हमारे पास स्टार में दो तरह के वोल्टेज होंगे, एक होता है फेज वोल्टेज, होता है लाइन वोल्टेज। फेज वोल्टेज मतलब जैसे कि आपके पास फेज और न्यूट्रल के बीच का जो वोल्टेज होता है उसको हम फेज वोल्टेज बोलते हैं। और हमारे पास दो फेज टू फेज जो वोल्टेज होगा, एक फेज से दूसरे फेज की जो वोल्टेज होगा उसको हम बोलते हैं लाइन वोल्टेज। राइट। हमारे पास यहाँ पे जो फेज वोल्टेज होता है वो लाइन वोल्टेज से कम होता है और उसकी वैल्यू कितनी होती है, वीएल बाय रूट थ्री। हमारा जो फेज वोल्टेज होगा दैट इज इक्वल टू वीएल बाय रूट थ्री। लेकिन स्टार कनेक्शन की बात करें हम, तो हमारे लिए यहाँ पे फेज करंट और लाइन करंट दोनों बराबर होते हैं। आप देख भी सकते हो यहाँ पे ये दोनों करंट आपकी बराबर है। इसका मतलब है कि आपकी फेज करंट और लाइन करंट दोनों ही बराबर होती है इन केस ऑफ स्टार। अगर हम थ्री फेज पावर की बात करें तो थ्री फेज पावर का फॉर्मूला होता है रूट थ्री वी एल आई एल कॉस फाइव। है ना। अगर हम 2 मिनट के लिए बैलेंस लोड मान लें, है ना, अगर हम 2 मिनट के लिए बैलेंस लोड माने तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो सिंगल फेज है ये वाला, इसमें कितना पावर है, जितना इसमें पावर हो सिंगल फेज पावर होगा उतना ये वाले फेज में पावर होगा, उतना ये वाले फेज में पावर होगा। तो अगर हम एक फेज की पावर निकाल लें उसमें तीन का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, थ्री फेज पावर। लेकिन कब होगा, जस्ट फॉर अ बैलेंस्ड लोड। तो ये चीज हमने किया है, थ्री इंटू वीपीएच आईपीएच कॉस फाइव। इसका मतलब क्या है, ये आपका सिंगल फेज पावर हो गया, इसमें थ्री का मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, थ्री फेज पावर। लेकिन कब होगा, जस्ट ओनली फॉर अ बैलेंस लोड। लेकिन ये वाला जो फॉर्मूला है वो दोनों के लिए वैलिड है, बैलेंस लोड या फिर अनबैलेंस लोड, रूट थ्री वी एल आई एल कॉस फाइव, ये सभी टाइप के लोड के लिए वैलिड है। ये आपका थ्री फेज एक्टिव पावर हो गया। थ्री फेज रिएक्टिव पावर में कुछ अलग नहीं करना है, यहाँ पे कॉस फाइव था यहाँ पे साइन फाइव लगा दो, कॉस फाइव था साइन फाइव लगा दो। तो ये चीज आपके पास यहाँ पे क्लियर होगी। डेल्टा कनेक्शन की बात करें तो डेल्टा में क्या होगा, हम न्यूट्रल पॉइंट होता ही नहीं, मतलब ये थ्री फेज थ्री वायर ही होगा, इसमें न्यूट्रल अब्सेंट होता है। ठीक है ना। पी थ्री फेज और क्यू थ्री फेज सेम होगा, इनमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। बस हाँ, आपका फॉर्मूला यहाँ थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, किसके लिए चेंज हो जाएगा, किसके लिए, फेज वोल्टेज और फेज करंट के लिए। यहाँ पे फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज के बराबर होता है और आपका फेज करंट लाइन करंट का वन बाय रूट थ्री टाइम होता है। अगर हमें बोला जाए कि थ्री फेज फोर वायर में पावर कैसे मेजर करोगे, लोड अगर बैलेंस है तो हमने बना लिया आर वाई बी एन, मतलब थ्री फेज फोर वायर सिस्टम बना लिया मैंने। हम क्या करते हैं कि चार वाट तीन वाट मीटर में कनेक्ट कर दिया, एक वाट मीटर यहाँ कनेक्ट किया, एक यहाँ कनेक्ट किया, एक यहाँ कनेक्ट किया। क्योंकि लोड बैलेंस्ड है तो ये मान लो 100 वाट रीड कर रहा है तो ये भी 100 करेगा, ये भी 100 करेगा। इसका मतलब क्या होगा, टोटल आपका जो पावर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 300 वाट। लेकिन आप मुझे बताओ कि आपने 3 वाट मीटर क्यों लगाए, क्या एक वाट मीटर काम नहीं बन जाता, बन जाता ना। आप एक वाट मीटर लगाते 100 वाट रीड कर रहा है, उसको थ्री से मल्टीप्लाई कर देते तो आपका क्या आता, थ्री फेज पावर। तो अगर हम बात करें थ्री फेज फोर वायर पावर मेजरमेंट के लिए, अगर लोड बैलेंस्ड है तो हमें मिनिमम कितने वाट मीटर लगेंगे पावर मेजर के लिए, एक। मैक्सिमम कितने लगेंगे, तीन। आप 3 वाट मीटर यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है। आई थिंक यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई, आपको कोई डाउट नहीं। लेट मी चेक सब कुछ क्लियर चल रहा है या नहीं चल रहा है।
एवरीथिंग इज फाइन। ओके, ओके, अगर हम 3 फेज 4 वायर की बात करें लेकिन अनबैलेंस लोड है, मतलब जितना पहले वाले फेज में पावर था उतना सेकंड फेज में नहीं होगा, उतना थर्ड फेज में नहीं होगा, तब आपको क्या करना होगा, तीनों के लिए अलग अलग वाटमीटर लगाने होंगे। तो इसमें मिनिमम वाटमीटर 3 लगेंगे, मैक्सिमम वाटमीटर भी कितने लगेंगे, 3 लगेंगे। अब बात आती है ब्लॉन्डल्स थ्योरम की। ब्लॉन्डल थ्योरम क्या होता है कि जैसे मान लो कोई भी आपके पास सिस्टम है जिसमें न्यूट्रल पॉइंट एब्सेंट हो, इन्हें क्लियरली बोल दिया न्यूट्रल पॉइंट एब्सेंट हो, मतलब या तो 3 फेज 3 वायर स्टार का या फिर डेल्टा कनेक्शन, ऐसा कोई अगर है तो आपके पास जो नंबर ऑफ वाट मीटर लगते हैं वो n-1, ठीक है ना। तो अगर हम देखें अगर n-1 वाट मीटर लगे, मतलब 1 वाट मीटर आपने बचा लिया, कॉस्ट उसकी बच गई, तो सेविंग कितनी हो जाएगी, 1 वाट मीटर बचाया, टोटल 3 लगने वाले, तो 1/3 इंटू 100 मतलब 33% की सेविंग हो गई आपके पास। इतने कम पैसे आपके कम लगेंगे ना, 33% कॉस्ट आप कम हो गई, क्योंकि पहले 3 वाट मीटर लग रहे थे लेकिन आपने एक बचा लिया वाट मीटर, दो में काम चला रहे हो आप यहाँ पे, तो 33% की आपकी यहाँ पे सेविंग हो जाएगी। और जो ब्लॉन्डल थ्योरम वो दोनों के लिए है, चाहे लोड बैलेंस्ड हो चाहे अनबैलेंस्ड हो, दोनों के लिए। बस एक पॉइंट बस बोला गया है, न्यूट्रल पॉइंट शुड बी एब्सेंट, बस ये कंडीशन है। बाकी लोड तो कैसा भी हो, बैलेंस्ड जो अनबैलेंस्ड हो, सबके लिए वैलिड है। सबके केस में n-1 वाट मीटर लगेंगे। कैसे लगेंगे, एक बार सर्किट जो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखना, अगर मेरे पास यहाँ पे 3 फेज 3 वायर लोड है, अकॉर्डिंग टू ब्लॉन्डल थ्योरम हम क्या करेंगे, किसी एक फेज को न्यूट्रल एज्यूम कर लेंगे। जैसे मैंने ये वाले फेज को न्यूट्रल एज्यूम कर लिया, तो हमारा वाट मीटर 1 यहाँ पे कनेक्ट हो गया, वाट मीटर 2 हमारे पास यहाँ पे कनेक्ट हो गया। आप इन दोनों की रीडिंग का सम कर दोगे ना, तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल 3 फेज पावर, W1 प्लस W2 कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे, P3 फेज होगा। सिमिलरली एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया अपन से, 10 फेज 11 वायर, मतलब यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट प्रेजेंट है, तो ब्लॉन्डल थ्योरम लगेगा क्या, नहीं लगेगा। अनबैलेंस्ड लोड है तो आपको कितने वाट मीटर लगेंगे, तो देखो यहाँ पे अनबैलेंस्ड लोड है ना, तो अनबैलेंस मतलब 10 फेज में अलग अलग पावर होगी, तो आपको 10 वाट मीटर लगाने पड़ेंगे मिनिमम, और मैक्सिमम भी 10 लगाने होंगे। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में बोल दूं मैं 10 फेज है, 11 वायर है, लोड आपका बैलेंस्ड है, तो इस केस में मिनिमम कितने लगेंगे, एक में काम हो जाएगा, 1/10 कर दोगे, और मैक्सिमम आपको 10 लगाने होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा बनते हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर हम बात करें प्रूफ ऑफ ब्लॉन्डल्स थ्योरम, हम कैसे ब्लॉन्डल्स थ्योरम को प्रूफ करेंगे, तो इसके बारे में मैं यहाँ तो नहीं बताऊंगा, बस ये बता देता हूँ कि हमने यहाँ पे प्रूफ क्या किया। हमने प्रूफ ये किया, मान लो ये आपका फेज 1 है, फेज 2 है, फेज 3 है, यहाँ का वोल्टेज V1 हो गया, V2 हो गया, V3 हो गया, यहाँ करंट कितनी I1 I2 I3, इसमें जो पावर होगी ये वाले फेज में कितना होगा, V1 I1, इसमें कितना होगा, V2 I2, इसमें कितना होगा, V3 I3। तो मैंने क्या किया है कि W1 की रीडिंग निकाली मैंने, कुछ यहाँ से निकाला होगा, मैंने जो प्रोसेस लगाया यहाँ पे, जो फॉर्मूला होता है VPC ICC कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, इसे मैंने W1 की रीडिंग निकाली, W2 की निकाली होगी, उन दोनों को जब सम करूंगा ना, W1 प्लस W2 सम करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, V1 I1 प्लस V2 I2 प्लस V3 I3। क्यों, क्योंकि W1 प्लस W2 का जो सम होता है वो क्या होगा, टोटल 3 फेज एक्टिव पावर। तो बस मैंने वही चीज यहाँ पे प्रूफ करी है, लेकिन मैं यहाँ पे प्रूफ नहीं बताऊंगा आपको, बस आप रिजल्ट देख लेना कि देखो आपका W1 प्लस W2 कितना होगा, P3 फेज के बराबर होगा, मतलब V1 I1 प्लस V2 I2 प्लस V3 I3। अब बात आती है यहाँ पे कि हम कैसे 2 वाट मीटर मेथड का कनेक्शन करेंगे फॉर 3 फेज पावर मेजरमेंट। ये आपका 100% टॉपिक है, जहां से क्वेश्चन बनते हैं, फेवरेट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ओके, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हमने क्या किया, यहाँ पे देखना, हमने एक वाट मीटर कनेक्ट किया, W1 यहाँ पे, W2 यहाँ पे, और एक फेज का हमने न्यूट्रल जूम कर लिया। तो W1 की जो रीडिंग आ रही है वो कितनी है, VL IL cos 30 प्लस 5, याद रखना ये रीडिंग है ना, ये याद रखना आप लोग। W2 की रीडिंग कितनी आती है, VL IL cos 30 माइनस 5, तो याद रखना दोनों रीडिंग में से एक में 30 माइनस 5 था, एक में 30 प्लस 5 था। जब आप इन दोनों का सम कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पे मिल जाएगा आपको, यहाँ पे क्या, जब दोनों का सम कर दोगे तो मिल जाएगा W1 प्लस W2 इक्वल्स टू √3 VL IL cos 5, जो कि आपका 3 फेज एक्टिव पावर है। ये तो हमने पहले ही पता कर लिया था। अब बात आती है कि अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या मुझे रिएक्टिव पावर मिल जाएगी, ऐसा बहुत से लोग बोलते हैं कि मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मुझे जो आंसर मिलता है वो मिलता है क्या, VL IL sin 5, ये आपका 3 फेज रिएक्टिव पावर नहीं होता है। क्या होता है फॉर्मूला, यहाँ पे √3 होना चाहिए। तो आप एक काम करते हो, 3 फेज रिएक्टिव पावर निकालने के लिए क्या करोगे, दोनों रीडिंग का डिफरेंस करोगे, उसमें √3 का मल्टीप्लाई करोगे, तब जाए क्या कहलाएगा वो, Q3 फेज कहलाएगा। तो ये बात आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। आपको 2 वाट मीटर की रीडिंग दे दी जाएगी, अब पूछेगा आपका 3 फेज पावर कितना होगा, आपका यहाँ पे 3 फेज रिएक्टिव पावर कितना होगा, तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो काम।
बात बनता है पावर फैक्टर निकालने के लिए, मतलब आपको 2 वॉटमीटर की रीडिंग दे दी जाएगी और आपसे पावर फैक्टर निकालने के लिए बोला जाएगा, तो कैसे करोगे? W देखो आपका फॉर्मूला क्या होगा, cos ऑफ tan इनवर्स √3 W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2, ये आपका पावर फैक्टर का फॉर्मूला हो गया। अगर आपको W1 और W2 रीडिंग पता है तो आप वहां से 3 फेज का जो पावर फैक्टर आप यहाँ पे निकाल पाओगे कि आपका लोड का पावर फैक्टर कितना होगा। यहाँ पे मैंने आपके लिए पूरे कंक्लूजन बता दिए, जो भी आपको चीजें याद रखनी थी। यहाँ पे W1 की रीडिंग, W2 की रीडिंग, P3 फेज क्या होता है, Q3 फेज क्या होता है और पावर फैक्टर क्या होता है। तो एक क्वेश्चन आपके पास दिया गया है कि आपने 3 फेज पावर को 2 वॉट मीटर के थ्रू मेजर किया है, जहां पे जो रीडिंग है वो 100 वॉट है और 50 वॉट है, तो आप P3 फेज, Q3 फेज और पावर फैक्टर कैसे निकालोगे, ये क्वेश्चन था। तो बहुत आसान है, P3 फेज क्या होगा, दोनों रीडिंग का सम कर दो 150 वॉट। Q3 फेज कितना होगा, दोनों रीडिंग को सबट्रैक्ट करो, उसमें √3 का मल्टीप्लाई करो, आंसर आ गया। अब बात आती है पावर फैक्टर की। तो पावर फैक्टर के लिए फॉर्मूला ये वाला है, इसे वैल्यू पुट कर दो। W1 W2 की रीडिंग पुट कर दिया आपने, पूरा इसको सॉल्व करो कैलकुलेटर से, कितना आ जाएगा 0.866। ये वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं पावर फैक्टर वाले। अब ये काम कैसे करेंगे अपन यहाँ पे एग्जाम में, उसके लिए एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट ये है, आप क्या करो, डिफरेंट डिफरेंट पावर फैक्टर के लिए W1 और W2 की रीडिंग निकालो। जैसे मैंने एक काम किया, मैंने देखा कि जब पावर फैक्टर मेरे पास 1 होगा, उस केस में W1 अब W2 की रीडिंग क्या आती है, तो मैंने देखा कि W1 और W2 बराबर आ रहा है। मतलब जब कहीं पावर फैक्टर दोनों, मतलब जब दोनों वॉटमीटर की रीडिंग बराबर होगी, उस केस में पावर फैक्टर आपका क्या होता है, यूपीएफ होता है। याद रखना हमेशा के लिए। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आपने 3 फेज पावर को मेजर किया, 2 वॉटमीटर की रीडिंग क्या है, एक की 500 है और दूसरे की भी 500 है, पावर फैक्टर कितना हो, तुरंत बोलना है यूपीएफ होगा। अगर एक वॉटमीटर की रीडिंग दूसरे की हाफ है, तब पावर कितना होगा 0.866। जब दोनों वॉटमीटर रीडिंग में से एक वॉटमीटर रीडिंग 0 हो जाएगी, तब पावर कितना होगा 0.5 होगा। जब दोनों वॉटमीटर की रीडिंग का मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन एक में माइनस साइन आएगा, उस केस में आपका जो पावर फैक्टर होगा कितना होगा, वो जेडपीएफ होगा। तो ये एक शॉर्टकट है, इसके थ्रू आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता भी देता हूँ। क्वेश्चन कहता है कि एक रीडिंग 500 है, दूसरी 250 है, एक रीडिंग दूसरी की हाफ है, पावर फैक्टर कितना होगा 0.866। दूसरा क्वेश्चन है, लोड पावर फैक्टर जेडपीएफ है, पावर फैक्टर जेडपीएफ मतलब एक रीडिंग दूसरे के बराबर होगी विद नेगेटिव साइन। तो उसमें बोला कि W1 का अगर 500 है तो W2 कितना होगा, अगर ये 500 है तो W2 कितना होगा -500। सिंपल सी बात है। अगर लोड पावर फैक्टर 0.5 है, इसमें एक रीडिंग 0 होती है ना, तो W अगर 300 है तो W2 कितना होगा, 0 होगा। सिंपल सी बात है ना। अगर बात करें यहाँ पे आपका W1 कितना 500 और W2 दिया -5, मतलब इसके पास है ये वाला। अगर ये वाला केस देखो किसके पास है, थर्ड वाले केस के पास है। अगर इस चीज को आप चेक करोगे तो एक रीडिंग कितनी है आपके पास, एक की रीडिंग कितनी है यहाँ पे, कुछ रीडिंग दी है, दूसरी की रीडिंग 0 के पास है, मतलब -5 दिया है यहाँ पे। मतलब आपका जो पावर फैक्टर होगा 0.5 से थोड़ा सा कम होगा, आपका जो पावर फैक्टर होगा 0.5 से जस्ट बिलो होगा, और 0.5 जस्ट बिलो जो भी ऑप्शन में होगा 0.49, 0.47, 0.48 जो भी होगा आप उसको टिक कर दोगे। ठीक है ना। तो आप ऐसे क्वेश्चन को जज कर सकते हैं। ये मैंने बहुत फास्ट बताया आपको रिवीजन, क्योंकि रिवीजन करना है ना, तो फास्ट ही करना है। इसको डिटेल में पढ़ने की, टेबल कैसे बनाई, कैसे किया, पूरा एक्सपेरिमेंट करना है। जैसे मैंने जो एप्लीकेशन पे बताया, मैंने इसी के 4 से 5 एग्जाम्पल लिए वहां पे। ये टेबल बनाने में मुझे लगभग 1 घंटे लग गए हैं। जो लोग पढ़े होंगे इस चीज को वो जानते होंगे कि इस टेबल को एक्सप्लेन करने में मुझे 1 घंटे लगे, क्योंकि मैं वहां पे बहुत डिटेल में बताया, लेकिन ये एक शॉर्ट रिवीजन है ना। तो ये मैंने आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बता दिए, कैसे क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे इनके बेस पे। एक क्वेश्चन और है, 500 250 मतलब ऑलमोस्ट हाफ है, तो पावर फैक्टर कितना होगा, अप्रॉक्सीमेट 0.866 के आसपास होगा। ठीक है ना। एक क्वेश्चन और है, एक वॉट मीटर रीडिंग कितनी है, निगेटिव है, तो व्हाट विल बी द पावर फैक्टर ऑफ, मतलब ये बोला गया है कि आपका 2 वॉट मीटर मेथड मेजर किया आपने पावर को, इसमें से एक वॉट मीटर की रीडिंग 0 मतलब निगेटिव है, तो पावर फैक्टर कितना होगा। अब निगेटिव है मतलब पावर फैक्टर तो कुछ भी हो सकता है ना यार। यहाँ पे ये वाला टेबल देखोगे तो यहाँ से 0 आई, इसके नीचे वैल्यू नीचे जाती जा रही है। यहाँ पे जब वैल्यू नीचे जाती जा रही है मतलब क्या, आपका पावर फैक्टर 0.5 से कुछ भी हो सकता है ना यहाँ पे। तो ऐसा मत बोलना 0 0 कब होगा, जब दोनों रीडिंग बराबर हो। ऐसा तो बोलेंगे दोनों रीडिंग बराबर है विथ नेगेटिव साइन, तो ऐसा तो नहीं बोला गया ना। तो उस केस में क्या बोलोगे, आपका पावर फैक्टर 0.5 से कम होगा। ठीक है ना। एक बात और है
कि जो हमारा वॉट मीटर होता है ना उसमें तो पॉजिटिव रीडिंग होती है, पॉजिटिव रीडिंग होगी मतलब 0 से FSD होगा। तो अगर हम क्या देखते हैं कि एक रीडिंग तो निगेटिव है तो हम क्या करते हैं, जब कभी वॉट मीटर को निगेटिव रीडिंग शो करना होता है तो हमको कनेक्शन को रिवर्स करना होगा। तो हम क्या करते हैं वहां पे, या तो करंट कॉइल का या तो पोटेंशियल कॉइल, दोनों में से किसी एक कॉइल को हम रिवर्स कर देते हैं। लेकिन हम प्रीफर किसको करते हैं, हम प्रीफर करते हैं पोटेंशियल कॉइल, क्योंकि पोटेंशियल कॉइल को हम रिवर्स कर सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग द लोड। लेकिन अगर हम करंट कॉइल के कनेक्शन को रिवर्स करेंगे तो मुझे लोड को बंद करना होगा, इस वजह से मैं करंट कॉइल को रिवर्स करना प्रीफर नहीं करता हूं। हम यहाँ पे पोटेंशियल कॉइल को रिवर्स करते हैं। लेकिन एक काम याद रखना आप सभी लोग कि आपको सिर्फ एक ही कॉइल को रिवर्स करना, दोनों को रिवर्स नहीं करना है ना। तो ये बात भी आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये बाकी चीजें हो गई। अच्छा एक चीज और है यहाँ पे, ईडीएम वॉट मीटर का नेचर क्या होना चाहिए, पोटेंशियल कॉइल का नेचर हाईली रेजिस्टिव। लेकिन यही क्वेश्चन अगर आपके एनर्जी मीटर में बनेगा तो क्या हो जाएगा, हाईली इंडक्टिव। तो ये बाकी चीजें थी जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो इस तरीके से हमने 2 वॉट मीटर मेथड को भी पूरा कवर कर लिया है। जो भी आपके डाउट्स हो वो आप अपने कमेंट सेक्शन पे पुट कर सकते हो, और जो भी आपको स्पेसिफिक कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो कि सर ये सब्जेक्ट से तो चला ही रहे हो, साथ में कोई एक टॉपिक का बता दो, हमारा टॉपिक हमारा डाउट ये है, तो आप मुझे वो टॉपिक मैसेज करिए कमेंट सेक्शन पे, तो मैं उस पर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, है ना। ये तो अपन रिवीजन कर रहे हैं, उसका डिटेल्ड वीडियो का जो भी आप बोलो कि इस टॉपिक को हमको एक बार रिवाइज करना है या पढ़ना है या जानना और अच्छे से, तो वो टॉपिक आप कमेंट सेक्शन पे मेंशन कर दीजिए, मैं उस टॉपिक पे एक डिटेल्ड वीडियो आपको अपलोड कर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट सीरीज में। बाय बाय, टेक केयर, गुड डे, ऑल द बेस्ट।